आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण की मुख्य अवधारणा। ठीक है। दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं तक हमारी प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है, इसलिए हमें एक दूसरे तक अपने विचारों और भावनाएं पहुंचाने के लिए संदेश संप्रेषण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग है। सभी जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को शब्दों में, मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने में सक्षम है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह बात सामने उभर कर आती है कि मानव सभ्यता और संप्रेषण साधनों का विकास समानांतर चलता रहता है। हम जो कुछ सोचते हैं वह संप्रेषण ही है। संप्रेषण को संदेश वाहन या संदेश भी कहा जाता है। इस यूनिट में संप्रेषण और संचार शब्दों को विभिन्न स्थानों पर समान रूप में लिखा गया है। दोनों का अर्थ एक ही है। जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है और मृत्यु तक संप्रेषण की महत्ता और आवश्यकता बनी रहती है। सामान्य जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद करना पड़ता है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर कहा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य का 70% से अधिक समय अन्य लोगों के साथ संवाद करने में प्रयुक्त होता है। संप्रेषण का हमारे जीवन में शैक्षिक, शिक्षा, व्यापारिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दैनिक जीवन को सरल एवं सफल बनाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ उचित संप्रेषण करना ही पड़ता है। शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से हुए संप्रेषण के कारण मनुष्य की बुद्धि का अर्थपूर्ण विकास संभव हो पाता है। संप्रेषण के बिना मानव सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना करना असंभव है। वास्तव में भोजन, पानी, मकान और वस्त्रों की तरह संप्रेषण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अभी भी जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक का लेखक इस पाठ के माध्यम से आपके साथ संवाद स्थापित कर रहा है और वर्तमान समय में गतिशीलता, दक्षता और भौतिक या भौगोलिक सीमाओं को लांघने की क्षमता सफलता के लिए महत्व रखती है और संप्रेषण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। तो ये रहा है आज का हमारा संप्रेषण की मुख्य अवधारणा।